सिर्फ 500 या 1000 रुपए महीने से भी आप अपने सपनों की गाड़ी, घर या करोड़ों का रिटायरमेंट फंड तैयार कर सकते हैं या बना सकते हैं। सुनने में अजीब लगता है लेकिन सच्चाई यही है और इस सच्चाई का नाम है SIP। SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी सीरीज 30 सीक्रेट्स ऑफ रिच लाइफ सीरीज में। पिछले एपिसोड में हमने सीखा था म्यूचुअल फंड बेसिक्स। म्यूचुअल फंड क्या है, सामूहिक निवेश योजना क्या होते हैं, और आज हम उसी सफर पर अगला कदम उठाएंगे और जानेंगे SIP के बारे में। SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यह कैसे काम करता है और यह क्या होता है, इसे कहां से शुरू किया जाए, SIP को कहां से शुरू किया जाए। SIP का पूरा नाम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हिंदी में इसे कहें अगर हम तो व्यक्तिगत निवेश योजना। इसका मतलब है कि आप हर महीने निश्चित रकम जैसे 500 रुपए या 1000 रुपए या उससे भी ज्यादा आप निवेश कर सकते हो। वो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। 500 या 1000 रुपए या उससे ज्यादा आप निवेश कर सकते हो, किसी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो। अब होता यह है कि आपको एक तारीख तय करनी रहती है। मान लीजिए आपने 10 तारीख तय कर ली, उस दिन 10 तारीख जो आपने तय करी उस दिन आपके अकाउंट से जो भी आपने म्यूचुअल फंड लिए हैं, जैसे 500 रुपए का लिया या 1000 रुपए का लिया, वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएंगे। पैसे 1000 या 500 रुपए आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे और वो म्यूचुअल फंड में क्रेडिट हो जाएंगे। अब म्यूचुअल फंड में जो पैसे क्रेडिट होंगे उसकी आपको कुछ यूनिट मिलेगी। और यूनिट कैसे मिलेगी? यूनिट ऐसे मिलेगी जैसे अगर मार्केट ऊपर की तरफ है, अगर मार्केट ज्यादा हाई पे है तो आपको कम यूनिट मिलेगी, और अगर मार्केट नीचे है तो आपको ज्यादा यूनिट मिलेगी, आपके अकाउंट में ज्यादा यूनिट क्रेडिट होगी। लंबे समय में यह उतार चढ़ाव मिलकर, अगर लंबे समय तक आप निवेश कर रहे हैं तो यह उतार चढ़ाव, ऊपर कभी मार्केट ऊपर की ओर रहता है, कभी मार्केट नीचे की तरफ रहता है, और आपको कभी ज्यादा यूनिट्स मिल रही है, कभी कम यूनिट्स मिल रही है। तो लंबे समय तक अगर आप निवेशित रहते हो तो यह उतार चढ़ाव मिलकर, लंबे समय तक उतार चढ़ाव मिलकर आपको औसत और बेहतर रिटर्न बनाते हैं, आपके लिए एक औसत और बेहतर रिटर्न बनाते हैं। यही है SIP का असली जादू। जो एवरेजिंग हो रही है आपके पैसे की, यही एक SIP का जादू है। जो रुपए की लागत है उसका औसत निकालना कि कितने आप निवेश कर रहे हो। जैसे आप महीने में 10 तारीख के दिन निवेश करते हो तो आप कभी मार्केट ऊपर की तरफ है, कभी नीचे की तरफ है, तो उसका एवरेज करके आपको जो औसत निकालना है, यही एक SIP का जादू होता है। सिर्फ SIP निवेश का तरीका नहीं बल्कि एक आर्थिक आदत भी होती है, फाइनेंशियल हैबिट, जिसे हम आदत बोल सकते हैं। यह आपको अनुशासन सिखाती है, यह आपको धीरे धीरे कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा देती है। और सबसे बड़ी बात, यह छोटे निवेशक को भी बड़ा सपना पूरे करने में मदद देती है या मौका देती है। आप भी एक छोटे निवेशक हो तो आप भी करोड़ों रुपए का वेल्थ बना सकते हो या एम्पायर खड़ा कर सकते हो, आपको भी ये मौका देती है। अब बात करते हैं असली सवाल, SIP कहाँ से शुरू करें। इतनी बात तो हमने जान ली SIP के बारे में, लेकिन शुरू कहाँ से करें? सबसे पहला तरीका, बैंक्स। आप बैंक में जाके भी SIP कर सकते हो। लगभग हर बैंक म्यूचुअल फंड की सुविधा देता है। म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर सकते हो, अपने बैंक के खाते से सीधे SIP शुरू कर सकते हो। म्यूचुअल फंड के जरिए आप अपने बैंक से जाके डायरेक्ट SIP की शुरुआत कर सकते हो। दूसरा तरीका AMC यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी। AMC वही होती है जो म्यूचुअल फंड चलाती है। आप AMC की वेबसाइट पर जाके डायरेक्ट सीधे तौर पर आप SIP की शुरुआत कर सकते हैं। आप बैंक से भी SIP की शुरुआत कर सकते हैं, AMC से भी आप SIP की शुरुआत डायरेक्ट कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपको खुद रिसर्च करने का समय नहीं है तो किसी रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर की मदद लेना आपके लिए आसान रास्ता है। वो आपके लिए पूरी प्रोसेस करेंगे, KYC, ग्राहक की पहचान प्रक्रिया जो होती है से लेकर SIP सेटअप तक, SIP में निवेश करने तक वो आपकी पूरी प्रोसेस में मदद करेंगे। और चौथा तरीका, ऑनलाइन एप्स जैसे ब्रोकर, आजकल ग्रो, ज़ीरोधा, एंजल वन, पेटीएम मनी जैसे कई एप्स से आप SIP की शुरुआत और बेहद आसान तरीके से कर सकते हैं। बस मोबाइल से KYC पूरी कीजिए और मिनटों में SIP शुरू कर सकते हैं आप। लेकिन चाहे आप किसी भी रास्ते से SIP शुरू करें, याद रखिए फंड का चुनाव सोच समझ कर कीजिए। SIP की ताकत तभी निकलती है जब आप लंबे समय तक निवेश करते रहेंगे और सही से अच्छे फंड में निवेश करेंगे। तो दोस्तों, अब आपने समझा कि SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है और इसे कहां से शुरू किया जा सकता है। चाहे आप बैंक से शुरू करें, AMC से करें या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से शुरू करें या फिर ऑनलाइन ऐप से, रास्ते कई हैं लेकिन मंजिल एक ही। अगर आपने आज से SIP शुरू की, आने वाले सालों में आपका पैसा आपके लिए काम करेगा और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम यानी आर्थिक स्वतंत्रता दिलाएगा। अगले पार्ट में हम बात करेंगे
ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में। यह भी एक म्यूचुअल फंड जैसा होता है, लेकिन शेयर बाजार में शेयर की तरह इसे खरीदा या बेचा जा सकता है। इसे समझना आपके निवेश की समझ को और गहरा करेगा।